जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं हिंदी का पेपर, यानी कि हिंदी का पेपर कैसे लिखना है, यानी कि कॉपी कैसे लिखनी है। क्लास 10th में हो तो या क्लास 12th में हो तो दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूं। और जितने भी आपको कॉपी किस प्रकार से लिखोगे, यानी कैसे लिखोगे, जो कि आपको जो है ना 100 में से 95% आपका अच्छे तरीके से बन जाएगा। तो अच्छे तरीके से पूरा वीडियो देखना और अंत तक देखना। अभी तक आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से जा करके मामू की क्लास को जल्दी सब्सक्राइब कर लेना। देन अभी तक आप नए हो तो जल्दी से जा करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना सब्सक्राइब करके। उसके बाद आपको क्या करना है, बेल आइकन को ऑल कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको जो है ना 16 फरवरी यानी 16 फरवरी के दिन हिंदी का पेपर है। आपको पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्लस कॉपी कैसे लिखनी है सारा कुछ मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और जितने भी क्वेश्चन हैं आप अपने नोट कॉपी में नोट जरूर करते रहना। कॉपी लिखने से पहले एक पॉइंट आपको अच्छा तरीके से जानना जरूरी है। जैसे देखिए, आग लगा दो पानी में, आग लगा दो पानी में, जवानी उसे कहते हैं, जवानी उसे कहते हैं। छीन लो यूपी बोर्ड से नंबर, छीन लो यूपी बोर्ड से नंबर 16 फरवरी के दिन रवानी उसे कहते हैं। अगर हिंदी में आप 70 में से 70 लाना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी जा करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर चैनल पर नए हो तो। इसके बाद देखिए 2023 में आपको टॉपर बना दूंगा, तो ध्यान से देखना। अगर आपने भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान का वीडियो अभी तक नहीं देखा है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपका प्लेलिस्ट जो है ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक भी कर सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वहां से जाकर के आप देख सकते हो। चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करता हूं और आपको A to Z सब कुछ दिखा देता हूं कि कॉपी कैसे लिखनी है, किस प्रकार से एंट्री करोगे, कैसे लिखोगे, जिससे कि आपका 99.5 यानी कि 95% अच्छे तरीके से आ जाएगा। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले तो आपको पॉइंट टू पॉइंट समझा रहा हूं। देखिए सबसे पहले आपके एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जाएगा, यानी सब्जेक्ट कौन सा है, तो जो हमारा सब्जेक्ट है हिंदी है। यानी कि अब कौन सी दिन, अब आपका जो परीक्षा है उस दिन का नाम, डेट, ये सब आपको याद करके जाना है। यानी कि 16 फरवरी 2023 के दिन हमारा हिंदी का पेपर है, तो आपको इसी प्रकार से लिखना। इसके बाद जो है उत्तर देने का माध्य, यानी कि आप हिंदी में देना चाहते हो उत्तर या इंग्लिश में, तो आपको लिखना है हिंदी में, क्योंकि आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हो। इसके बाद देखिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आप इंग्लिश में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न पत्र के ऊपर लिखे गए कोड, यानी प्रश्न पत्र के ऊपर जो कोड लिखा जाता है उस कोड को आपको दर्शाना है। जैसे कि 801 ए, इस प्रकार से आपका कोड रहेगा। इसके बाद जो है ना यानी कि ये जो OMR सीट वाली जो बुक होती है उसमें आपको क्या रहेगा, पृष्ठ संख्या नंबर करके रहेगा, तो आपको इसमें आपको दर्शाना होगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है 12, तो इसी प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद देखिए आपको रोल नंबर अच्छे तरीके से देख लेना है। जैसे कि अनुक्रमांक, अनुक्रमांक आपको लिखना है रोल नंबर किसमें, वर्ड में, यानी कि शब्दों में। तो शब्दों में किस प्रकार से लिखोगे, जैसे 1 2 3 0 4 3 1, इस प्रकार से आपको रोल नंबर लिखना है। आपका और ज्यादा अधिक होगा तो इसी प्रकार से लिखना। इसके बाद आपका पिताजी का नाम क्या है, अगर पिताजी का नाम पूछता है तब लिख देना, जैसे कि मैंने लिख रखा है राकेश कुमार। इसके बाद देखिए हस्ताक्षर, यानी परीक्षार्थी जो होते हैं, यानी छात्र छात्राएं जो होते हैं, वो अपना हस्ताक्षर यहाँ पर कर सकता है। इसके बाद देखिए पूरा A to Z समझा रहा हूं, अगर आपने समझ लिया ना तो आपका जो है ना एग्जाम में टॉप कर जाओगे, यानी कि आप टॉपर बनोगे। हिंदी से लेकर के सारे सब्जेक्ट बताऊंगा, लेकिन आज फिलहाल बस हिंदी का बता रहा हूं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और आपको पूरा टॉप करके ही दिखाऊंगा। देखिए फ्रेंड, क्लास 10th और क्लास 12th को टॉपर बनाने का पूरा मैंने प्रण लिया है, तो आपको क्या करना है, पूरी तरीके से टॉपर बना दूंगा। तो देखिए एंट्री से लेकर के सब कुछ तक बता रहा हूं। देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है मामू की क्लास, तो मामू की क्लास ये अपना क्लास है, यानी आपका अपना क्लास है। तो अच्छे तरीके से वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। देखिए कॉपी कैसे लिखे, यानी कॉपी को किस प्रकार से लिखोगे, तो आपको एंट्री करना मैंने बता दिया है। तो देखिए एंट्री आपको इसी प्रकार से करना है, जैसे प्रश्न पत्र के ऊपर जो कोड लिखा रहेगा वो कोड को सबसे पहले लिखना। इसके बाद आपको OMR सीट में जो रहेगा, यानी पृष्ठ संख्या नंबर, तो आपको वो लिखना है। इसके बाद आपको अनुक्रमांक, यानी कि रोल नंबर जो रहेगा आपको रोल नंबर लिखना है। इसके बाद आपको शब्दों में लिखना है, शब्दों में जिस प्रकार से मैंने लिख रखा है। इसके बाद अगर क्लास 10th में हो तो या क्लास 12th में हो तो ये दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको देखिए विषय कोड जो दिया रहेगा वो कोड लिखना है। इसके बाद विषय आपको कौन सा है, तो हिंदी का है या सामान्य हिंदी है, आपको यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद उत्तर देने का माध्यम कौन सा होता है, तो हिंदी में। इसके बाद
यानी परीक्षा का दिन कौन सा है, तो गुरुवार है, 16 फरवरी 2023। आपका हस्ताक्षर यहाँ होना चाहिए। इसके बाद इधर टीचर का काम है, तो अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए कॉपी में अंदर किस प्रकार से लिखोगे जो कि आप टॉप कर जाओगे, यानी कि टॉपर बनाने का पूरा मैंने प्रण लिया है, तो आपको टॉप करवा दूंगा। तो अच्छे तरीके से वीडियो को पूरा देखना और अंत तक देखना, ताकि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और पूरे समझ में आपको सब कुछ आ जाएगा। देखिए फ्रेंड, आपको किस प्रकार से लिखना है अंदर देख लीजिए। बहुत अच्छे तरीके से हमने लिख रखा है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अगर क्लास 10th में हो तो या क्लास 12th में हो तो दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहले तो आप हिंदी का पेपर दे रहे हो ना, तो आपको इसी प्रकार से लिखना है, बर्थडे से हेडिंग में, इस प्रकार से जिस प्रकार से मैंने लिख रखा है। फिर इसके बाद आपको लिखना है प्रश्न उत्तर नंबर 1, या इस प्रकार से भी लिख सकते हो प्रश्न उत्तर संख्या नंबर 1, इस प्रकार से लिख देना। तो देखिए लिखने में भी टाइम लगता है, तो आपका जो है ना 3 घंटा यानी कि 15 मिनट आपको मिलता है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ऐसे लिखना जैसे जिस प्रकार से मैंने लिख रखा है। एग्जामिनर ना इसको देख करके आपको बट्टे में से बट्टे नंबर दे देगा। तो आपको क्या करना है, प्रश्न उत्तर नंबर 1 इस प्रकार से लिखना। इसके बाद देखिए आपको लिखना है तो क्वेश्चन को जो ना क्या करना, क्वेश्चन नहीं लिखना, मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिख रखा है आपको समझाने के लिए, ताकि जो है ना आप अच्छे तरीके से पूरे नंबर ला सको। तो देखिए आपको क्या करना है, सिर्फ उत्तर लिखना है। उत्तर जैसे मैंने लिख रखा है, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन भी लिख दिया है, ताकि आप लोग जो है ना इसको उतार करके अपने नोट कॉपी में आप याद कर सके, ताकि जो है ना आपका 100 में से 100 नंबर पूरे नंबर प्राप्त हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, मैं आपको जो है ना क्वेश्चन आंसर दोनों बता रहा हूं, तो आपको क्या करना है, इसको लिख लेना अपने नोट कॉपी में। सबसे पहला प्रश्न जो है हमारा, किसी एक एकांकी का नाम लिखिए, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 लिख रखा है, क्योंकि आपको याद हो जाएगा। तो देखिए पहला जो है राजकुमार वर्मा, यानी दीपदान एकांकी के लेखक का नाम क्या है, राजकुमार वर्मा, यानी कि राजकुमार वर्मा। इसके बाद ये जो है दूसरा हमारा है तैल्य के एकांकी के लेखक का नाम क्या है, उपेंद्र नाथ अशक, यानी इस प्रकार से आप लिख सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 1 का ही है, ठीक है, प्रश्न नंबर 1 का दूसरा यानी कि ख खंड, तो क्या है, किसी एक स्मरणीय लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए एक स्मरणीय लेखक का नाम क्या है, वाराणसी दास चतुर्वेदी। दूसरा क्या है, पद्म सिंह शर्मा। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 1 का ग, क्या भूलू क्या याद करूं किस विद्या पर आधारित रचना है, तो आत्मकथा विद्या पर आधारित रचना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको क्या करना है, इसी प्रकार से लिखना है, जयशंकर प्रसाद के किसी एक नाटक का नाम लिखिए। तो चंद्रगुप्त है और स्कंदन गुप्त है, और भी बहुत सारे नाटक है इनके, आप लिख सकते हो। इसके बाद लास्ट प्रश्न है हमारा, यानी कि प्रश्न नंबर इसका घ का ड, यानी प्रश्न नंबर 1 का ड, मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक का नाम क्या है, राहुल संकीर्त्यान। इस प्रकार से आप लिख सकते हो और बट्टे में से बट्टे नंबर ला सकते हो। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न के साथ ही आपको कॉपी लिखने का तरीका भी बता रहा हूं, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। देखिए फ्रेंड, एक पॉइंट आपको और नोट कर लेना है। एक पॉइंट क्या है, जैसे कि ये देखिए, इधर भी आपको लकीर खींचना है और इधर साइड भी खींचना है लकीर, यानी कि लगभग आपको जो है ना 30 mm की जो ना यहाँ पर लकीर खींचनी है। यहाँ से 30 mm आपको छोड़ देना है और इधर से भी आपको 30 mm लगभग छोड़ देना है। तब जा करके आपको बीच में इसको प्रश्न उत्तर को लिखना है, ताकि जो है ना आपका एग्जामिनर जो है ना फुल में से फुल मार्क्स देख सके। तो ये चीज लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन भी लिख रखा है, उत्तर भी लिख रखा है, आपको केवल और केवल उत्तर लिखना है। तो देखिए मैंने क्वेश्चन इसलिए लिख रखा है क्योंकि आपको समझा सकूं, आपको याद करवा सकूं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकूं, इसलिए मैंने लिख रखा है। देखिए यहाँ प्रश्न नंबर 1 का, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां तथा इनकी विशेषताएं पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने 3 लिख रखा है, आपको कोई 1 या 2 याद करके जाना है। यहाँ पर लिख रखा है मैंने, रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है, रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना, दूसरा है श्रृंगार रस की प्रधानता, तीसरा है दोहा सवैया कविता छंदों की प्रचुरता। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का देखिए, रीति काल के 2 प्रमुख कवियों का नाम लिखिए और इनकी रचनाएं भी लिखिए। तो 2 कवि कौन सी है रीति काल के, तो केशव दास यानी कि चंद्रिका कवि प्रिया, इनकी रचनाएं हैं। बिहारी की रचना कौन सी है, बिहारी सत्सई। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो अच्छे तरीके से आप देख सकते हो। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1 का ही, छायावादी के युग के 2 विशेषताएं लिखिए। तो 2 विशेषताएं कौन से है, पहला है हमारा प्रेम सौंदर्य का चित्रण, दूसरा है प्रकृति का मानवीकरण, तीसरा है रहस्यवादी भावना। देखिए यहाँ पर 2 पूछ रहा है, बट मैंने 3 लिख रखा है, ताकि जो है ना आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, इसीलिए मैंने 3 लिख रखा है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एवं कॉपी लिखना बता रहा हूँ। अच्छे तरीके से आपको लिखते जाना है। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 1 का ही,
छायावादी युग की दो कवियों का नाम लिखिए और उनकी दो रचनाओं का नाम लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। जयशंकर प्रसाद की रचना कौन कौन सी है? कमानी आंसू, इसकी रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा, यमा और दीपशिखा महादेवी वर्मा की रचनाएं। तो आपके एग्जाम में जो क्लास 10th में पढ़ते हैं ना, उनके एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जा सकता है, जैसे आंसू के रचनाकार का नाम क्या है, तो आपको लिखना है जयशंकर प्रसाद। आपके पास ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, यानी कि जो क्लास 10th में है ना, उसके पास ऑप्शन वाले क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपको पूरे करने हैं। और क्लास 12th में है ना, उसको जो है क्या करना है, लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो। तो ये इनकी रचनाएं प्रमुख रचनाएं हैं, आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 1 का ही है, प्रगतिवादी कवि यानी कविता की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए मैंने दो पूछ रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, 3 लिख रखा है, क्योंकि आप लोगों की भला हो सके, आप लोग टॉप कर सके, इसीलिए मैंने दो नहीं 3 बार लिख रखा है। अब देखिए प्रयोगवादी कविता की दो विशेषताएं इस प्रकार है। जैसे पहला है नवीन, यानी कि नवीन बिंब एवं नवीन प्रतीकों को मोह, और दूसरा क्या है, कंठा और निराश का स्वर, और तीसरा क्या है, मुक्तक शैली का प्रयोग। इस प्रकार से आप लिख सकते हो और पूरे बट्टे में से बट्टे नंबर ला सकते हो, यानी कि 10 में से 10 नंबर, यानी कि 30 में से 30 नंबर अच्छे तरीके से लिया होगे, या 20 में से 20 नंबर अच्छे तरीके से लिया होगे। तो पूरे क्वेश्चन को ना अपने नोट कॉपी में नोट कर लेना, और जो तरीका बता रहा हूँ ना, इसी प्रकार से लिखना, क्योंकि आपको टॉपर बनाना है, ना कि आपको सिर्फ पास कराना है, टॉपर बनाना है, टॉपर। तो ये चीज आपको दिमाग में फिट करके ये क्वेश्चन को अपने नोट कॉपी में नोट करते रहना है। देखिए फ्रेंड, वीडियो भले ही लंबी हो जाएगा, बट आपको क्या करना है, सारे प्रश्न को अपने नोट कॉपी में नोट जरूर करते रहना। क्लास 10th में हो तो या क्लास 12th में हो तो मैं बताता रहूंगा क्लास 10th के लिए कौन सा प्रश्न है, क्लास 12th के लिए कौन सा प्रश्न है। तो अच्छे तरीके से आप देख लेना, और कॉपी इसी प्रकार से लिखना है, क्योंकि तरीका आपको पता चल जाता है ना, तो आप टॉपर बन जाओगे। अगला टॉपर जो है ना, आप ही रहोगे। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। तो देखिए प्रश्न उत्तर नंबर 3 आपको इसी प्रकार से लिखना है। देखिए यहाँ पर प्रश्न उत्तर नंबर 3, जो प्रश्न आपको याद है ना, पहले उसको करना है, ना कि आपको जो याद नहीं है उसे कर लिया और उसको खाली जगह छोड़ दिया। तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3 का क्या है, कुशांग का ज्वार बहुत ही ज्यादा भयानक होता है। इस प्रकार से इसका जो आपको व्याख्या करने के लिए मिलेगा, और उठती जाती है। लास्ट तक आपको इसी प्रकार से लिखना है। इसके बाद आपको उत्तर में लिखना है संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिनके लेखक का नाम क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। इस प्रकार से आप लिख सकते हो, ठीक है। और देखिए एक चीज और बता देता हूं, जितने भी प्रश्न बता रहा हूं ना, ये क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, और क्लास 12th के लिए ये लिखने का तरीका है, क्योंकि आप अगर सीख जाते हो ना, तो गारंटी है बोर्ड एग्जाम में 4 चांद लगा दोगे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न के साथ साथ आपको लिखना भी सिखा रहा हूं। देखिए फ्रेंड, इनके लेखक का नाम रह गया था, यानी जिनके लेखक का नाम क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आप इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आप लिख सकते हो इसको, रामचंद्र शुक्ल। इस प्रकार से आप लिख लीजिए, शुक्ल जी, इस प्रकार से शुक्ल जी, इस प्रकार से आप लिख सकते हो, शुक्ल जी, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और इसके बाद आपको व्याख्या करना सिखाऊंगा। जैसे आपको व्याख्या पता चल जाएगा ना, क्योंकि व्याख्या का इतना मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होता है कि कोई नहीं बता सकता है। देखिए व्याख्या क्या है, मैं यहीं पर आपको बता देता हूं, कोशिश करना समझने की। जैसे व्याख्या, आप इसका संदर्भ तो आपने लिख लिया, लिखने के बाद आपको क्या करना है, व्याख्या। जैसे कुशांग का ज्वार वाला आ गया, तो आपको क्या करना है, इसमें थोड़े बहुत ही चेंज करना होता है, बाकी 2 कॉपी लिखना होता है, तो व्याख्या भी हो जाएगा। तीसरा नंबर का क्वेश्चन आता है जो इसी में से पूछा जाएगा, यानी व्याख्या के अंदर से ही, तो आपको उसको में उस प्रश्न में से क्या करना, ढूंढ करके लिख देना, तो व्याख्या आपका कंप्लीट हो जाता है, यानी कि 10 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमने लिख रखा है व्याख्या, यानी कि किस प्रकार से आपको व्याख्या करना है, जो कि आप बढ़िया तरीके से ला सकते हो। मैंने दोबारा से इसको ले लिया है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं, क्योंकि मुझे टॉपर नहीं टॉप करना है, यानी कि टॉप बनाना है, आपको टॉपर बनाना है, यानी कि टॉप 10 में आपका नाम आना चाहिए। इस प्रकार से पढ़ा रहा हूँ। देखिए आपको क्या करना है, प्रश्न नंबर 3, कुशांग का ज्वार भले ही भयानक होता है, इस प्रकार से आपको लिख देना है। इसके बाद आपको क्या लिखना है, संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिनके
इनके लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। इसी प्रकार से लिखना है। जैसे देखिए ये सब जो है ना नीले पेन से, और आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होता है आपको क्या करना है, इसको ब्लैक पेन से लिखना है, ताकि जो है ना एग्जामिनर आपका यही चीज देख करके आपको जो है ना 10 में से 10 नंबर पूरे आपको अच्छे तरीके से दे सके। देखिए आपको व्याख्या किस प्रकार से करनी है, व्याख्या आपको इसी प्रकार से करनी है। जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है ना उस प्रश्न को अच्छे तरीके से लिख देना। जैसे कि जीवन में संगति के प्रभाव को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि बुरे और दुष्ट लोगों की संगति एक भयानक ज्वार के समान होता है। जिस प्रकार भयानक ज्वार शरीर की संपूर्ण शक्ति को छीन कर देता है, उसी प्रकार दुष्टों की संगति से पड़ा यानी कि व्यक्ति अपनी बुद्धि, विवेक और सदाचार आदि को भी खो बैठता है। उसी को क्या बोलते हैं, बुरी संगति पड़ गया, मतलब कि उसी को बोलते हैं बुरा प्रभाव। तो अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए तीसरा जो प्रश्न होता है यानी कि तीसरा पॉइंट, क्योंकि तभी आपको 10 नंबर मिलेगा, तो अच्छे तरीके से इसको देख करके नोट कॉपी में नोट करके याद करके तब जाना है पेपर देने, क्योंकि यही प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाता है हर बार। देखिए इसका तीसरा पॉइंट क्या है, बुरी संगति से व्यक्ति अपने नजरों में गिरता चला जाता है। यानी कि तीसरा प्रश्न यही होता है, तभी जाकर के आपके 10 में से 10 नंबर व्याख्या का पूरे मिल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं। एक चीज आप भूलना नहीं, क्योंकि आपको दोनों तरफ जो है ना लकीर खींचनी है और इसी प्रकार से खींचनी है। आपको कलर वाइज यानी कि ब्लैक पेन और ब्लू पेन का प्रयोग करना है, ना कि रेड पेन का। तो आपको अच्छे तरीके से ये चीज समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से यानी कि क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट और लिखना सिखा रहा हूं। देखिए फ्रेंड, आपको जो है ना आपके एग्जाम में क्लास 10th में तो भी या क्लास 12th में हो तो भी, दोनों के लिए जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय हर बार पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जिस प्रकार से मैंने लिख रखा है ना इसी प्रकार से आपको लिखना है। लेकिन एक पॉइंट अभी मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। मैंने बता दिया है वीडियो लंबी हो जाएगी, बट आपको क्या करना है, सारे प्रश्न को देखना है। देखिए सबसे पहले तो देखिए प्रश्न उत्तर लिखना है। प्रश्न उत्तर नंबर 3, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय स्मरणीय तथ्य। जो हमने लिखा है स्मरणीय तथ्य यानी स्मरणीय तथ्य, आपको क्या करना है, इसको जो है ना आपको बॉक्स टाइप से बनाना है, मतलब कि सजा करके लिखना है। जितना अच्छा सजाओगे ना उतना जल्दी मार्क्स पाओगे और उतना अच्छा मार्क्स पाओगे। तो देखिए हमें तो इतना अच्छा सजाने नहीं आता है, आप लोग अच्छे तरीके से इसको सजा देना, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हमारा यही होता है। अगर हमारा ये बॉक्स अच्छे से दिखेगा तो एग्जामिनर क्या करेगा, हमारा बट्टे में से बट्टे नंबर देगा। यानी 3 नंबर का आता है, यानी कि क्लास 10th में 3 नंबर का जीवन परिचय आता है तो 3 नंबर आपको फुल मिल जाएगा। अगर क्लास 12th में 5 नंबर का आता है जीवन परिचय तो आपको 5 नंबर पूरे मिल जाएगा। तो दोनों क्लास के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस प्रकार से लिखना। सबसे पहले आपको जन्म देखना है। जन्म 1889 ईस्वी में, किसी में आपने देखा होगा तो 1890 भी है, तो आपको दिक्कत नहीं करना है। आप 1890 भी लिख सकते हो या 1889 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद जी थे। इनका जन्म स्थान काशी में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी होती है, कंकाल, तितली, एक घूट, कामना या कामायनी, इस प्रकार से इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो आप अच्छे तरीके से इनकी ये बॉक्स आपको अच्छे तरीके से याद हो जाता है ना। 5 नंबर और 3 नंबर आपको अच्छे तरीके से, यानी क्लास 12th में 5 और क्लास 10th में 3 नंबर पक्के आ जाएगा। तो अच्छे तरीके से इस पॉइंट को समझ लेना। अब देखिए जीवन परिचय मैं अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ आपको। लिखने किस प्रकार से, तो इसी प्रकार से लिखने हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ना अगर सजा कर लिखते हो तो पूरे में से पूरे नंबर पाओगे। देखिए फ्रेंड, आपको सबसे पहले तो आपको हेडिंग डालना है। जिस प्रकार से मैंने डाल रखा है ना हेडिंग, इसी प्रकार से आपको डालने हैं। तो देखिए जीवन परिचय आपको लिखना है। सबसे पहले जीवन परिचय हेडिंग डालना है। फिर आपको लिखना है जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के वैश्य परिवार में हुआ था। इनके माता पिता एवं बड़े भाई की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी, यह स्वर्गवास हो गया था। तो बचपन में ही इन्होंने लाड प्यार के से पले प्रसाद जी यानी जयशंकर प्रसाद जी को घर का सारा भार वाहन संभालना पड़ा। उन्होंने विद्यालय में शिक्षा छोड़कर घर पर ही अंग्रेजी, हिंदी, बंगला आदि संस्कृत भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। अंत में अपना कार्यभार संभालते संभालते ये क्षय रोग से ग्रस्त हो गए और लास्ट में अंत में इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में हो गया। इसके बाद आपको लिखना है प्रमुख रचनाएं यानी कि रचना हेडिंग डालना है। रचना में लिखना है कंकाल, तितली, एक घूट, कामना। इस प्रकार से आप रचनाएं लिख सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और क्लास 10th में 3 नंबर और क्लास 12th में 5 नंबर अच्छे तरीके से मिल जाएगा, बस इतना लिखने से। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं। देखिए फ्रेंड, इसकी रचनाएं जो था इस प्रकार से आप लिख सकते हो। चंद्रगुप्त, स्कंदनगुप्त, ध्रुव स्वामी, यानी अलग भी रचनाएं लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न नंबर 4 यानी कि प्रश्न उत्तर नंबर
नंबर 4 देख लीजिए, सूरदास का जीवन परिचय। स्मरणीय तथ्य, मैंने आपको बताया ना, आपको सजा करके लिखना है। इस प्रकार से अच्छे तरीके से सजा करके लिखोगे तो पूरे बट्टे में से बट्टे नंबर लाओगे, यानी फुल में से फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, बॉक्स बना करके और अच्छे तरीके से सजा करके लिख करके तब आनी है। देखिए इनका जन्म जो हुआ था, यानी कि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु, अगर आपको पता है इनकी मृत्यु कब हुई थी तो आप बता देना एक बार, ठीक है, आपको पता होगा, क्योंकि मृत्यु जो है ना मैंने आप लोगों के लिए छोड़ रखा है। कमेंट में जाकर के जरूर कमेंट करना। मुझे लगता है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो इसकी मृत्यु जो है ना आपको कमेंट में जाकर के कमेंट जरूर कर देना, और मुझे लग जाएगा कि आप लोग ने वीडियो देखा है, इससे पता चल जाता है। इसके बाद देखिए, ग्राम रौनकता नामक ग्राम में हुआ था। गुरु का नाम बल्लभाचार्य। भक्ति कृष्ण भक्ति। रचनाएं कौन सी है, सूरसागर, सूरशरावली, साहित्य लहरी। आपको इसी प्रकार से लिखना है। इसके बाद देखिए, इनका जीवन परिचय लिखना है। सूरदास का जन्म सन 1800 यानी 1478 ईस्वी में रौनकता नामक ग्राम में हुआ था। इनके गुरु का नाम बल्लभाचार्य जी थे। एक दिन सूरदास जी कृष्ण भक्ति करने के लिए गौ घाट पर गए थे और कृष्ण लीला का गुणगान करने लगे। तभी वहां पर बल्लभाचार्य जी ने उसे सुना कि कृष्ण लीला का गुणगान कर रहे हैं। तभी सूरदास जी ने उन्हें दिख गया और तभी से बल्लभाचार्य जी का शिष्य बन गया। यानी कि गुरु का नाम था सूरदास का बल्लभाचार्य। भक्ति किसका करता था, कृष्ण भक्ति। इनकी प्रमुख रचनाएं आपको पता ही है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। ये क्लास 10th के लिए 3 नंबर आपको अच्छे तरीके से मिल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। देखिए, आप लोगों ने तो बताया नहीं कि इनका मृत्यु कब हुआ था, लेकिन मैं ही बता देता हूँ। 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो देखिए, बल्लभाचार्य जी सूरदास के गुरु बन गए थे और दोनों मिलकर के कृष्ण लीला का गुणगान करने लगे। अंत में सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में हो गई थी। तो इनकी प्रमुख रचनाएं आपको लिखना है। सूरसागर, सूरशरावली, साहित्य लहरी। यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद आपको 3 नंबर पूरे मिल जाते हैं। इसके बाद देखिए, प्रश्न नंबर 5 यानी प्रश्न उत्तर नंबर 5 आपको इसी प्रकार से लिखना है बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए, आपको एग्जाम में जो जो प्रश्न आपको याद है पहले उसी प्रश्न को लिखना है, क्योंकि आपको याद प्रश्न है ना उसे लिखते हो तो आपका जो ना इंक्रीज होगा, यानी कि नंबर इंक्रीज होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यही चीज है। देखिए, आपको लिखना है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, यानी कि इसमें क्या हो जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना की जाए वह उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। जनु जानु मनो मानु उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके बाद आपको क्या करना है, उदाहरण देना है। उदाहरण में सोहत ओडे पीत पटु, श्याम चलो ने गात, मनो नील मन सेल पर आपतु परो प्रभात। ये क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 2 नंबर अच्छे तरीके से आपका अच्छे तरीके से प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या है, रूपक अलंकार। ये रूपक अलंकार वाला जो प्रश्न है क्लास 10th के लिए, जहां उपमेय में उपमान की भेद रहित यानी कि भेद रहित आरोप किया जाता है वो रूपक अलंकार कहलाता है। उदाहरण चरण कमल बंधु हरिराई। इसके बाद है ये हास्य रस। क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए है। इसकी अस्थायी भाव हास होता है। किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वह हास्य रस कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद आपको उदाहरण लिखना है। नाना वाहन नाना बेसा, बिह से शिव समाज निज देखा, कोहु मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर के को बहु बाहू। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आपका जो ना 2 नंबर इसका प्राप्त हो जाएगा, 2 नंबर रूपक अलंकार का प्राप्त हो जाएगा। यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैं इस प्रश्न को आपको मैंने दे रहा हूँ। यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपको लिखने का तरीका यही बेस्ट है, बेस्ट तरीका है, तभी जाकर के आप टॉपर बनोगे। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। फ्रेंड, आज का वीडियो हमारा लॉन्ग हो रहा है, बट आपको सारा प्रश्न का ना उत्तर एक बार में ही लिख लेना है, क्योंकि 16 फरवरी के दिन आपका पेपर है। तो देखिए, करुण रस आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। करुण रस अथवा हास्य रस में से किसी एक रस की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको लिखना है करुण रस। इसका अस्थायी भाव शौक होता है। शौक नाम अस्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों की पुष्टि की जाती है वो करुण रस कहलाता है। तो देखिए, इसका उदाहरण क्या है। मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, किया नया तुमने जगदीश। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो 2 नंबर आपको अच्छे तरीके से प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आप क्लास 10th में हो तो भी, क्लास 12th में हो तो भी, ये दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट दोनों प्रश्न है। इसके बाद देखिए सोठा, प्रश्न नंबर 5। सोठा में क्या लिखना है। यह दोहा का उल्टा सोठा होता है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती है तथा द्वितीय व तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती है। इसे क्या बोलते हैं, सोठा कहते हैं। इसका उदाहरण आपको कैसे लिखना है। जे ही सुमिरत सीधी होई, गणनायक करीबर वदन, करहु अनुग्रह सोई,
बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, तो आपको इसी प्रकार से लिखना है। अब चरण के हिसाब से आपको आप इसको बना सकते हो, यानी कि इसके मात्राएं कैसे चल रहा, तो एक संख्या दो संख्या तो दो मात्रा है, इसमें कितनी संख्या चार, तो एक दो तीन चार, इसके बाद इसमें कितनी दो, तो दो बार, तो इसके बाद इसमें तीन, एक दो तीन, तो ये 5 टाइप से जो होता है ना इसका 2 काउंट होता है, तो यानी कि 2 और 1 3, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। इसको काउंट कीजिएगा तो 11 बनेगा, यानी कि प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्रा है, क्योंकि 2 और 4 6 2 8 8 और 3 11, 11 हमारा हो रहा है प्रथम व तीसरे, प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं होती है। इस प्रकार से आप मात्राएं लिख सकते हो, क्लास 10th में हो तो भी और क्लास 12th में हो तो भी। अब इसके आगे का प्रोसेस देख लीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि आप जो है ना पूरे वीडियो को देखोगे ना तभी समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर लिख रखा है करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, आपको मैंने बता दिया था बिना देखे। देखिए गणनायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, ये हमारा किसका है, ये जो है हमारा ये सोरठा का ही है, मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण है, तो आप अच्छे तरीके से इसको नोट कॉपी में नोट जरूर कर लेना। इसके बाद आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है रोला, यह एक सममात्रिक छंद होता है, इसके चरण 8 होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राएं यति होता है, 24 इनकी मात्राएं होती है, जैसे कबहू सुधार अपार बेग नीचे को धाबे हर हराती लहराती सहस जिजोन चली आवे, मोस्ट इंपोर्टेंट इसका उदाहरण है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। आप जो ना इसी प्रकार से लिखोगे ना तो अभी एग्जाम में टॉप कर जाओगे। तो अच्छे तरीके से ये चीज आपको नोट कॉपी में नोट करनी है और याद भी करनी है, और बार यानी कि 16 फरवरी के दिन आपको एग्जाम भी देने जाना है। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न उत्तर नंबर 6, महाराणा प्रताप का चिड़ी चित्रण, मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, 3 नंबर इसका आराम से मिल जाएगा, क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग क्या देखना है, यानी कि स्वतंत्रता के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद इसकी कूटनीति भी आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। इसके बाद हेडिंग नंबर 2 देशभक्त, यानी कि महाराणा प्रताप कैसे देशभक्त करते थे, देशभक्ति किस प्रकार से करते थे, इसके बारे में आपको लिखना है। यानी कि महाराणा प्रताप का चिड़ी चित्रण के बारे में अच्छे तरीके से आपको पढ़ लेना है, और या इस प्रकार से आप मेरे नोट्स में से आप याद कर सकते हो, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा अगर वीडियो में पूरा देने लगा तो जल्दी मैं वीडियो को क्या करता हूँ जल्दी बढ़ा रहा हूँ। या तो आप इसको जल्दी अपने नोट कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखता हूँ। आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है और इसको जो ना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है अच्छे तरीके से इसको आप नोट कॉपी में नोट जरूर कर लेना। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। इसके 4 हेडिंग है, चारों हेडिंग बता देता हूँ, 2 हेडिंग ये रहा, 2 हेडिंग पीछे है, तो अच्छे तरीके से पूरा नोट कॉपी में नोट जरूर कर लेना। देखिए फ्रेंड, अगला हेडिंग है इसका उदार हृदय आपका हेडिंग है इसका। इसके बाद है त्यागशील, ये किस प्रकार का त्याग भावना रखते थे, इस प्रकार से आप इसके बारे में लिख सकते हो, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये प्रश्न आना ही आना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, इसके बाद देखिए और भी है इसका प्रश्न, आपको मैं दिखा देता हूँ, ध्यान से देखते जाना। इसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है दृढ़ प्रतिज्ञा, लास्ट का है दृढ़ प्रतिज्ञा, यानी प्रतिज्ञा किस प्रकार से लेते थे, इस प्रकार से आप लिख सकते हो, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 7 जो है ना क्लास 10th में तो आपके एग्जाम में एक श्लोक पूछा जा सकता है जो कि 2 नंबर का आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो आपको लिखना किस प्रकार से है, यानी कि सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आपको ये श्लोक अच्छे तरीके से रट के जाना है। 2 श्लोक मैंने लिख रखा है, दोनों श्लोक अच्छे तरीके से लिख करके याद करके तब जाना है। दूसरा श्लोक है मरणम मंगलम यत्र विभूति से विभूषणम कोपिन यत्र कैश्यम सा काशी के नियते। दोनों श्लोक है, दोनों श्लोक 2 नंबर का है। तो आपको क्या करना है, दोनों श्लोक याद करके दोनों का अर्थ याद करके तब जाना है, क्योंकि ये जो 6 नंबर आपको दिलवा देगा। 4 नंबर आपका अनुवाद का, 2 नंबर श्लोक का, यानी 6 नंबर आप अच्छे तरीके से प्राप्त कर लोगे। तो क्या करना है, इसको जल्दी अपने नोट कॉपी में नोट जरूर कर लेना है। देखिए फ्रेंड, ये प्रश्न उत्तर नंबर 8 ये क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए है। आपके एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे क्या, यानी धातु रूप लकार पुरुष वचन, इस प्रकार से। तो आपको क्या करना है, इसको नोट कॉपी में अपने नोट करके जल्दी याद कर लीजिए। एक का मतलब एक वचन, दी का मतलब द्विवचन, बहु का मतलब बहुवचन, बहु मतलब बहुवचन, इस प्रकार से आपको लिख लेना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 9 प्रश्न उत्तर नंबर 9 आपके एग्जाम में इस प्रकार से पर्यायवाची शब्द पूछे जाएंगे। जैसे कि अग्नि पूछ लिया तो आपको 3 लिखना है पर्यायवाची शब्द, जैसे आग, पावक, ज्वाला, या 2 आपको लिखना है। जिस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा इसी प्रकार से आपको लिखना है। आकाश का आसमान गगन नभ, बादल का मेघ जलद घनक, हवा का अनिल पावक समीर, अश्व का घोड़ा वाहन बाजी, और रात्रि का रात निशान रजनी, आंख का नेत्र नयन चक्षु, इस प्रकार से आप कर सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट है और बढ़िया तरीके से इसका पा सकते हो आप कितने 2 नंबर, इसका पा सकते हो आप 3 नंबर। तो बहुत अच्छे तरीके से ग्रामर में यानी हिंदी ग्रामर की सारी प्रश्न जो है ना मैंने इसी प्रकार से लिख रखा है, ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा और बोर्ड एग्जाम में 4 चांद लगा दोगे। टॉपर अब की बार आपको ही बनाना है।
देखिए फ्रेंड, आपके एग्जाम में प्रश्न उत्तर नंबर 10 यानी कि 10वां प्रश्न उत्तर देख लीजिए। आपके एग्जाम में समास पूछा जाता है। जैसे समास इस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे पवन डैश पुत्र, पवन और पुत्र द्वंद्व समास। पाप और पुण्य, पाप और पुण्य, ये हो जाएगा द्वंद्व समास। पंचवटी 5 वृक्षों का समूह, दिग्गु समास। त्रिफला 3 फलों का समूह, दिग्गु समास। सप्ताह 7 दिनों का समूह, दिग्गु समास। और चौमासा 4 माहों का समूह, दिग्गु समास। ये दोनों समास जो है ना, द्वंद्व समास और दिग्गु समान समास, अच्छे तरीके से देख लेना और पक्के पा जाओगे 2 नंबर। क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट और क्लास 12th के लिए, दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न उत्तर नंबर 11। या आपको इसी प्रकार से लिखना है, क्रम संख्या, संधि, संधि विच्छेद, संधि का नाम, आपको इसी प्रकार से लिखना है। देखिए यहाँ पर मैंने लकीर नहीं काटा है, लेकिन आप लोगों को कर लेना है। देखिए इस प्रकार से लिखना है। इसके बाद देखिए आपके एग्जाम में या तो ये पूछा जाएगा या ये पूछा जाएगा, तो आप दोनों तरीके से याद कर लीजिए। जैसे स्वागतम, सु प्लस आगतम, स्वागतम यन संधि है। महोज, महा प्लस ओज बराबर महोज वृद्धि संधि। अत्याचार, अति प्लस आचार बराबर अत्याचार यन संधि। मधुवरी, मधु प्लस हरि बराबर मधुवरी। सदैव, सदा प्लस एव बराबर सदैव। या तो ये प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाएगा या ये प्रश्न। क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं। देखिए फ्रेंड, क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए प्रश्न उत्तर नंबर 12। आपको क्या करना है, तद्भव तत्सम दोनों आ जाता है, तो आपको इसी प्रकार से एक लकीर खींच लेनी है। लकीर खींच के करोगे ना तो आपको बट्टे में से बट्टे नंबर देगा। इस प्रकार से, जिस प्रकार से मैं बता रहा हूं आपको, इसी प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, जैसे कि क्रम संख्या, तद्भव तत्सम। जैसे कि आग का क्या हो जाएगा, अग्नि। आंसू, आंसू का क्या हो जाएगा, अद्रु। दूध का क्या हो जाएगा, दुग्ध। नया का क्या हो जाएगा, नभ। सात का क्या हो जाएगा, सप्त। दधी का क्या हो जाएगा, दही। पान का हो जाएगा, पाषाण। आम का हो जाएगा, आम्र। मौत का हो जाएगा, मृत्यु। इस प्रकार से कर सकते हो और 2 नंबर अच्छे तरीके से पा जाओगे। क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न उत्तर नंबर 13। प्रश्न उत्तर नंबर 13 आपको इसी प्रकार से लिखना है। तो देखिए आपके एग्जाम में पूछ सकता है, जैसे कि प्रत्यय, प्रत्यय पूछ देगा, यानी कि शब्द बनाना है। तो मूल शब्द, प्रत्यय, फिर शब्द, आपको इसी प्रकार से लिखना है। आपके एग्जाम में कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा, तो ये वाला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे कि ता, तो हमें जोड़ना है सुंदरता, सुंदरता। आई आ गया तो लिखाई, मिठाई, खिलाई, पढ़ाई, सोलाई, इस प्रकार से आप लिख सकते हो, चटाई। और जैसे बट आ गया तो आपको लिखना है लिखावट, खिलावट, दिखावट, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। आहट आ गया तो घबराहट, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका जो ना एग्जाम में, ये 2 नंबर अच्छे तरीके से दिलवा देगा। तो आपको क्या करना है, नोट कॉपी में नोट करते जाना है सभी प्रश्न को, और इसी प्रकार से आपको लिखने भी है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूं। कॉपी लिखने का तरीका से लेकर के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये 16 फरवरी के दिन यही प्रश्न आने वाला है। आपको टॉपर बनाना है, टॉपर। तो अच्छे तरीके से आपको नोट कॉपी में नोट जरूर करते रहना है। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न उत्तर है हमारा 14। प्रश्न उत्तर नंबर 14। उपसर्ग जो आता है ना आपके एग्जाम में 3 नंबर का पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बस इतना याद कर लो, 3 नंबर पा जाओगे। यानी क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, उपसर्ग, मूल शब्द, फिर शब्द, आपको क्या करना है, इसी प्रकार से लिखना है। आपके एग्जाम में कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे कि अप पूछ लिया तो अप में मान जोड़ दो, अपमान। अभी पूछ लिया तो अभी में मान जोड़ दिया तो अभिमान। परि पूछ लिया तो परि में जन जोड़ दिया तो परिजन। अनु में शासन जोड़ दिया तो अनुशासन। इस प्रकार से लिखना है। पहले आपको ये हेडिंग टू हेडिंग लिखना है, उपसर्ग, मूल शब्द, फिर शब्द। इस प्रकार से लिखते हो ना, तभी जाकर के आप टॉपर बनोगे। इसके बाद देखिए प्रश्न उत्तर नंबर 15। प्रश्न उत्तर नंबर 15 में आपके एग्जाम में इस प्रकार से पूछ सकता है, नदी शब्द रूप, मति शब्द रूप, इस प्रकार से पूछा जाएगा। तो आपको लिख लेना है विभक्ति कौन सा है, अब वचन कौन सा है। जैसे देखिए हेडिंग, पहले क्रम संख्या, शब्द रूप, फिर शब्द, फिर विभक्ति, फिर वचन, इसी प्रकार से लिखना है। नदीम का नदी और द्वितीय वचन, यानी कि द्वितीय हो गया और एक वचन है। फिर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कौन सा प्रश्न पूछा जाता है, तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नदी का द्वितीय विभक्ति बचाओ एक वचन का, तो हमें लिखना पड़ेगा द्वितीय विभक्ति का एक वचन नदीम होता है। फल का सप्तमी विभक्ति का एक वचन बताओ, तो सप्तमी विभक्ति एक वचन का फलेसु होता है। युष्मत का सप्तमी विभक्ति का एक वचन बताओ, तो ये तोई हो गया। तो या तो ये पूछ लेगा या ये पूछ लेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए। ये प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में 3 नंबर का पूछा जाता है। तो सभी प्रश्न अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, और लिखने का तरीका यही है। 4-5 क्वेश्चन और बच गया है, जो प्रश्न जो है ना नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अपलोड कर दूंगा। और एक बात और बताना चाहता हूं, जितने भी प्रश्न मैंने बताया ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए, और लिखने का तरीका भी आपको पता चल गया होगा। तो चलिए, वीडियो को अगर अंत तक आपने देख लिया तो जल्दी से जाकर के एक क्या करना है, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ताकि जो है ना मैं मोटिवेट बन सकूं, यानी अच्छे वीडियो ला सकूं। और एक जल्दी जाकर के अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और एक लाइक कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।